राम लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड पुलकी गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन श्री रामचंद्र की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। श्री राम राम देश कुंज राहो कमठ असिकूला धरहु धरन धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनिया सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री राम चाप समीप राम जब आए नर नारह सुर सुकृत बनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति के गर्भ गरुआई। सुर मुनि बरहि केर कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा नहीं कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोह तो पाई चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़ी जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम राम बेलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। चितैसी कृपायतन जानी बिकल विषेख। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी बेपुल बेकल बैदेही निमस बेहात कलप समते ही। त्रसत बारी बिनु जो जनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। श्री राम का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। जास जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीत विसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी मैं ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। श्री राम गोरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दम क्यों धाम न जिमि जब लायऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। और सियावर रामचंद्र की जय। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में
मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाणे। तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़ा देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। श्री राम भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तज मारग चले। करही दे गज डोल, मही अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिखाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। अबूढ़ सुसकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा जहाज डूब गया। जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। श्री राम प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौश के रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। श्री राम राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गहे गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। श्री राम ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। श्री राम रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग सुधुनि जात न जानी। मुदित काहि जय तह नर नारी, भंजो राम सु शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। श्री राम बंदी मांगद सूत गण, विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मन चीर। सियावर रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। श्री राम
झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी बजाई सुहाई। ओ बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तह जुब तह मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। श्रीराम सखहि सहित हरषि अति रानी सूखत धान परा जनु पानी। जनक लहो सुख सोच बिहाई पैरत थके थाहे जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी गिर पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्री राम श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बर नहीं कहीं भांति जनु चात की पाए जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख है किस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम राम ही लखन बिलोकत कैसे ससहि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा सीता गमन राम पह कीन्हा। श्री रामचंद्र जी को जनक लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय।